हाय गाइस, कल जो हमने वीकली सेशन किया था तो उसमें हमने 2 टाइप्स का एंट्री मॉडल पे डिस्कशन किया था। पहला था फिब लेवल्स और सेकंड था प्रीवियस डे हाईज और प्रीवियस डे लोज। अब आज क्या हुआ कि मार्केट ने ओपन होते ही डेली के हाई की लिक्विडिटी यहाँ से ग्रैब कर ली और वही सेम लेवल पे अपना सेकंड एंट्री मॉडल था जो है जिसको अपन फिब लेवल भी कहते हैं और उसी को अपन यूज़ करते हैं और उसका एक गोल्डन जोन था। यहाँ से हाई टू लो मार्क किया तो ये गोल्डन जोन था। आज क्या हुआ कि अपने दोनों एंट्री मॉडल्स एक ही टाइम पे एक्टिवेट हुए तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा था। इसका सॉल्यूशन आप लोगों को ही डिसाइड करना होगा बिकॉज ये आप लोगों पे डिपेंड करेगा कि आप कौन से एंट्री मॉडल से ट्रेड करोगे। मैं पर्सनली इन दोनों मॉडल्स को कंबाइन करके एंट्री लेता हूँ बिकॉज मैं डेली के लेवल्स को यूज़ करता हूँ, उसमें मुझे एंट्री के लिए फिब को यूज़ करना ही पड़ता है। अब चलो अपन आज के ट्रेड की बात करते हैं। जब प्राइस ने ये गोल्डन जोन को टैप किया तो मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि अपना प्रीवियस डे का हाई है। अपन जब 5 मिनट्स में आके देखते हैं प्राइस ये गोल्डन जोन के आसपास है और मैं चार्ट क्लियर हो इसके लिए मैं इस गोल्डन जोन के मार्किंग को हटा देता हूँ। प्राइस ओपन होते ही हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर लेता है लेकिन अपने को यहाँ पास कोई भी एंट्री मॉडल नहीं मिला। क्यों? अपन सेकेंड एंट्री के लिए भी जब फर्स्ट टाइम ये इस मार्केट ने इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया दिस हाई, जब प्राइस ने इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया तो अपने पास कहीं इस वाली लेग में कहीं भी एंट्री नहीं थी। एंट्री बनी अपनी इस लेग में। इस लेग में एंट्री के लिए अपन इस वाले हाई पे यहाँ पे एंट्री बनी थी। ये हाई और ये लो अपन 5 मिनट में एंट्री करते हैं तो ये वाला जोन मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये गोल्डन जोन। और यहाँ पे मेरे को 5 मिनट का ये रिजेक्शन कैंडल मिला ये वाला, तो अपना एंट्री यहाँ से होता है फिब के अकॉर्डिंग और मेरा एसएल हाई के ऊपर। ये अपना फर्स्ट एंट्री था और इसका टीपी 1 to 2 रखते हैं अपन। अगर किसी का इस लेवल से अगर एंट्री मिस हो जाता है और प्राइस ने जब ये वाले स्विंग लो को ब्रेक किया तो अपन इस फिब लेवल को इस हाई से इस लो तक मार्क करेंगे। आई नो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा लेकिन जब इसको आप बार बार बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट करोगे तो आपको रिजल्ट्स इसके सबको पता चले। मैं एक बार इस फिब लेवल को डिलीट कर देता हूँ, चार्ट के क्लियर दिखेगा अपने को। ये जो गोल्डन जोन था अपना व्यू क्लियर है बेयरिश साइड। अब बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूजन हो गया जब जोन के ऊपर कैंडल क्लोज हो गई है या फिर ऐसा कुछ अगर दिमाग में तो मैं नहीं रखता। मेरा जब व्यू क्लियर है, मेरे को सेल साइड का ट्रेड लेना है तो मैं इस जोन पे रिजेक्शन कैंडल ढूंढता हूँ। पहला कैंडल मेरा ये था, मैं इस पे भी अगर कोई सेफ एंट्री एग्रेसिव जाना है तो इस कैंडल पे भी एंट्री ले सकता है। अगर इस पे भी नहीं तो सेकंड जो रिजेक्शन कैंडल था इस पे अपन शॉर्ट कर दें और रिजेक्शन कैंडल के ऊपर का हाई के ऊपर का एसल और 1:2 या फिर ये स्विंग लो और यही अपना 1:2। ये सिंपल से 2 एंट्री मॉडल मैंने बताए थे। इसमें भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। अब इसका कन्फ्यूजन होने का रीज़न ये भी हो सकता है कि आज प्राइस ने क्या किया। 1 आवर में देखते हैं। प्राइस ने आज दोनों लेवल सेम टाइम पे दिखा दिए। दोनों सेम लेवल है ना, सेम टाइम पे दोनों लेवल आने की वजह से सबको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। अगर कोई यूज़ कर रहा है इस मॉडल को यूज़ करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम लोग ये दोनों को एक साथ कंबाइन करके यूज़ करो। इसका फ़ायदा ये कि तुम्हें एक तो 5 मिनट में एंट्री लेना है तो इस मॉडल के हिसाब से एंट्री एकदम सटीक मिलेगी। अगर फर्स्ट लेग में कोई एंट्री करता तो यहाँ होगी, सेकेंड लेग में एंट्री करता तो यहाँ होगी। हाँ, इसकी एक बड़ी चीज़ ये कि सेकेंड एंट्री तभी करनी है जब ये रिसेंट स्विंग के लो के नीचे अगर कैंडल नीचे क्लोज होती है तभी अपनी सेकेंड एंट्री बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी बिकॉज ये पहला ऐसा हिट हो जाएगा। मैं वैसे ये स्ट्रेटेजी को यूज़ करना चाहता है तो इसमें 1 ट्रेड अ डे ही मैं सजेस्ट करूँगा। और अगर फर्स्ट में एंट्री मिस होती है तो सेकेंड ट्रेड यहाँ बनता है। अगर इसमें भी किसी की मिस होती है तो आप इस फिब से अपने अकॉर्डिंग डेटा बना सकते हो। एंट्री मॉडल मेरे हिसाब से वही है जो खुद को सूट करे। ये सेकेंड टाइम आप ये थर्ड टाइम देखो, थर्ड टाइम एंट्री भी है। मेरा व्यू सबसे बड़ा है कि व्यू कौन सा आज मेरा व्यू बेयरिश साइड था क्योंकि मेरे बड़े टाइम फ्रेम में 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये जो 1 आवर का टाइम फ्रेम है इसमें मेरा प्राइस फ्राइडे को गोल्डन जोन के अंदर क्लोज हुआ और ये प्राइस ओपन होते ही यहाँ से सडन ड्रॉप दिखाने लगी और मेरे को रिजेक्शन मिलने लग गया। जब रिजेक्शन शो हुआ तो मैं
मैं अपने व्यू के अकॉर्डिंग ट्रेड लेता हूँ, चाहे कुछ भी हो, एसएल हो टीपी, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एसएल होगा तो एसएल लूँगा, टीपी होगा तो टीपी मिलेगा, बस दैट्स इट। ये इतना सिंपल सा अपना एंट्री मॉडल था। इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग ये भी पूछे मेरे को कमेंट्स में कि भैया आपने तो बोला था कि एनवाई सेशन में ट्रेड करना है। मैंने एनवाई सेशन वॉल्यूम के लिए बोला था। एनवाई सेशन में आप एनक्यू ट्रेड करोगे तो उसमें सबसे बड़ा वॉल्यूम रहता है। एनक्यू या गोल्ड किसी में भी करोगे, इस सेशन में सबसे बड़ा वॉल्यूम रहता है। आप खुद देख सकते हो ये कैसे कैंडल्स बने, बड़े बड़े स्पाइक्स और वॉल्यूम के साथ। अगर तुम्हें ट्रेड करना है प्रीवियस डे और हाई और लो को, तो जब तुम्हारे लेवल्स ट्रिगर होंगे तभी ना एंट्री करोगे। उस टाइम तुम सेशन देखोगे कि अपनी एंट्री देखोगे। मेरे को ये समझ नहीं आता, पता नहीं लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार। और मैं ये एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा, अपना कोई भी मॉडल किसी दूसरे का कॉपी करके यूज़ करने से पहले उसको एक बार बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट ज़रूर कर लेना। और अगर इसमें कोई लॉसेस करता है तो उसका स्वयं जिम्मेदार होगा। मैं उसमें कोई भागीदार नहीं बनना चाहता। सबको अपना एंट्री लेवल, मैं सिर्फ एक मॉडल बता सकता हूँ, उस पर एंट्री, एग्जिट, एसएल, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे रिस्क मैनेजमेंट के पार्ट्स हैं, वो खुद को ही मैनेज करने पड़ेंगे। इतना आपको करना ही पड़ेगा, तभी तुम इस फील्ड में सर्वाइव कर पाओगे। और दुनिया भरोसे तुम कभी ये दुनिया जहां नहीं जीत पाओगे। यही एंट्री मॉडल था। थैंक यू गाइस।